Assalamualaikum students, this is Faizan Tariq, your biology teacher, and today we are going to start first ever chapter of biology, which as you can see the name of chapter is the science of biology. जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमारा सिलेबस जो है वो 9th और 10th डेट का चेंज कर दिया है। तो अब हमारे पास बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री इन तमाम का जो है वो न्यू सिलेबस मौजूद है, विच इज़ अ गुड थिंग एक्चुअली। और आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे बायोलॉजी के टोटल चैप्टर्स कितने होने वाले हैं। सो एज आई कैन सी हियर, हमारे पास बायोलॉजी के टोटल 11 चैप्टर्स हैं और हमने इन 11 चैप्टर्स को कवर करना है, जिसमें से हमारा पेपर आएगा 60 मार्क्स का पेपर। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, द साइंस ऑफ बायोलॉजी। ओके, तो चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं। चैप्टर के नाम के अंदर दो लफ्ज़ हैं, साइंस और बायोलॉजी। तो क्यों ना हम इसी से अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कि भाई साइंस क्या है और बायोलॉजी क्या है, ताकि हमें पता चल जाए। वैसे हम साइंस जो है वो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्लासेस के अंदर से ही, ठीक है। लेकिन साइंस की प्रॉपर डेफिनेशन है क्या, हम इसको देख लेते हैं। देखें, साइंस जो है वो मिस्ट्रीज़ को एक्सप्लोर करने का नाम है, ठीक है। जो इस यूनिवर्स के अंदर कुछ ऐसे राज पोशीदा हैं उनको एक्सप्लोर करना, उनको उनके बारे में जानना। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि नेचर को स्टडी करना, एक ख़ास अंदाज के अंदर नेचर को स्टडी करना साइंस कहलाता है। और हम स्टडी किस तरह से करते हैं? अगर हमें कभी भी कुछ भी स्टडी करना हो तो हम किस तरह से करते हैं? हम करते हैं ऑब्जर्व एंड एक्सपेरिमेंट। इन दो तरह से हम किसी भी चीज़ को स्टडी कर सकते हैं। तो अगर हम कहें कि साइंस की डेफिनेशन क्या है, तो हियर वी हैव, साइंस इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग दीज मिस्ट्रीज। लुक एट हियर, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ कि साइंस जो है वो मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करने का नाम है। और ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम नेचर की स्टडी करते हैं दो तरह से, नेचर को ऑब्जर्व करके और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके। तो ये है हमारे पास साइंस की डेफिनेशन। तो अगर आप इसको अपने थंब रूल याद रखना चाहते हैं तो इसको सिर्फ आप इतना याद रख सकते हो कि साइंस क्या है। साइंस कुदरत को समझने का एक तरीका है, ठीक है। इससे हम यूनिवर्स के अंदर छुपे हुए राजों का पर्दा फाश करते हैं, दैट्स ऑल। उसके बाद हमारे चैप्टर का दूसरा लफ्ज़ था बायोलॉजी। व्हाट इज़ बायोलॉजी? बायोलॉजी, बायोलॉजी, पटेटो, पटाटो, डजंट मैटर। ओके, तो हमारे पास है बायोलॉजी। एक्चुअली बायोलॉजी का जो वर्ड है वो लातीनी ज़ुबान से लिया गया है, आई एम सॉरी, यूनानी ज़ुबान से लिया गया है। ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और ये एक ग्रीक वर्ड है जिसके दो सिलेबल्स हैं, बायो, लोगो। बायो का मतलब क्या है और लोगो का मतलब क्या है, ये दोनों मिलकर एक वर्ड बनाते हैं जिससे हम सब फेमिलियर हैं, बायोलॉजी। एक्चुअली मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, हमारी बुक पे इसकी डेफिनेशन जो है वो गिवन है, टॉपिक 1.1, फर्स्ट 2 लाइन्स। देखें, बायोलॉजी एक यूनानी लफ्ज़ है, ग्रीक वर्ड है और ये दो सिलेबल्स हैं, बायो एंड लोगो। बायो मतलब लाइफ, आप इसको देख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर मेंशन किया हुआ है, बायो मीन्स लाइफ एंड लोगो मीन्स स्टडी। तो अगर हमें बायोलॉजी की डेफिनेशन देखनी हो तो सिर्फ इतनी सी है कि लाइफ को स्टडी करना, जिंदगी को स्टडी करना इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब जिंदगी क्या है? जिंदगी हर जानदार चीज़ हो सकती है, जो भी लिविंग थिंग है। अब लिविंग थिंग में हम इंसान भी आ जाते हैं, जानवर भी आ जाते हैं, पौधे भी आते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। तो अगर हम बायोलॉजी की डेफिनेशन को इधर से गो थ्रू करें तो यहाँ से स्टार्ट होगी, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ। ये बायोलॉजी जो है वो जिंदगी की साइंस है, लाइफ की साइंस है। द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। जो बायोलॉजी का वर्ड है वो दो यूनानी अल्फाज से निकला है, बायो एंड लोगोस। बायो मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी। It explores structures, functions and interactions of living organisms। ये तीन कीवर्ड्स हैं जो कि आपको बायो की डेफिनेशन के अंदर याद रखते हैं। अब बायो के अंदर हम करते क्या हैं? एक तो हम स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करते हैं कि किसी भी चीज़ की साख्त किस तरह की है, उसकी डायग्राम, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी बनावट किस तरह की है, ठीक है। स्ट्रक्चर, बायोलॉजी के अंदर हम क्या चीज़ एक्सप्लोर करते हैं? किसी भी चीज़ का, किसी भी बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरह का है। उसके बाद हम क्या देखते हैं? फंक्शन, कि किस पार्ट का क्या फंक्शन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे जो बॉडी है इसके हज़ारों पार्ट्स हैं, हर पार्ट का फंक्शन अलग अलग है, ठीक है। मेरी ज़ुबान का फंक्शन, फंक्शन मतलब काम,
जुबान का काम अलग है, आंखों का काम अलग है, हाथों का काम अलग है। तो बायोलॉजी भी यही कुछ डिफाइन करती है कि एक तो वो स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करती है और दूसरा बताती है कि किस स्ट्रक्चर का काम क्या है। ठीक है, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इंटरेक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट किस तरह से करते हैं, इसको भी हम कहाँ पे पढ़ते हैं, बायोलॉजी के अंदर। तो यहाँ तक है हमारी बायोलॉजी की डेफिनेशन। ये जो है हमारे पास, मैं इधर इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए। यहाँ से बायोलॉजी की डेफिनेशन स्टार्ट होगी और यहाँ पर एंड होगी। आपने इसको जो है वो बायो और लोगोस, आपने इसको जो इनकी मीनिंग है लाइफ एंड स्टडी, आपने उसको भी लिखना है। ऐसा नहीं होता कि जो भी, ऐसा हरगिज नहीं होता कि ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है आप उसको स्किप कर सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, मतलब कि बायोलॉजी की जो मेजर फील्ड्स हैं, शोबा जात हैं, वो कौन कौन से हैं। देखिए, ब्रांचेस में और फील्ड्स में फ़र्क है। फील्ड जो होता है वो एक जेनेरिक टर्म है, ब्रॉडर टर्म है कि बायोलॉजी की फील्ड्स कौन कौन सी हैं, और उसके बाद हम उसकी ब्रांचेस की तरफ जाएंगे। ठीक है, फील्ड अलग चीज़ है और ब्रांचेस अलग फील्ड है। देखो आप लोग चेक करो, ऊपर फील्ड लिखा हुआ है मेजर फील्ड, और नीचे वाली हेडिंग के अंदर क्या है, सब फील्ड्स। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो मेजर फील्ड्स है वो ब्रॉडर टर्म है और जो सब फील्ड्स हैं वो नैरोअर टर्म है। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी के। बायोलॉजी की मेजर फील्ड्स कौन कौन सी हैं। जैसे कि हमने अभी डेफिनेशन के अंदर देखा था कि बायोलॉजी जो है वो लाइफ की स्टडी है, और मैंने क्या कहा था, लाइफ, जिंदगी। जिंदगी हर जानदार के अंदर होती है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, परिंदे हों, या पौधे हों, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों। तो इसकी जो मेजर फील्ड्स हैं वो भी इसी तरह से कैटेगराइज की गई हैं। आप देखो, सबसे पहले है हमारे पास जोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। मतलब कि बायोलॉजी के हमारे पास तीन फील्ड्स हैं। नंबर 1 पर हमारे पास क्या है, जोलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। पहले मैं इन तीनों को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूँ आपको, और उसके बाद हम फर्दर मूव ऑन करेंगे। देखें, फर्स्ट जो फील्ड है वो है जोलॉजी। ये वर्ड वैसे निकला है जू, ZOO। जू से आपको क्या पता चलता है, चिड़ियाघर, जहाँ पर क्या मौजूद होते हैं, जानवर। एग्जैक्टली इंसान और साइंस की नज़र के अंदर हम इंसान भी एक तरह के जानवर हैं। ठीक है, तो हम जो हैं वो जोलॉजी की फील्ड के अंदर आते हैं। ठीक है, जोलॉजी। अब देखें, जोलॉजी के अंदर हम किसको स्टडी करते हैं, जानवरों को, हैवान। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है बॉटनी। बॉटनी के अंदर हम किसको स्टडी करते हैं, पौधों को। और नंबर 3 पे आता है माइक्रोबायोलॉजी। इसके अंदर हम जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम उनको स्टडी करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, प्लानेरिया, फंजाई, इस तरह की चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। तो आपने अपने माइंड में रखना है कि बायोलॉजी की तीन फील्ड्स हैं, कौन कौन सी हैं, जोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। जोलॉजी के अंदर हम जानवरों के ऊपर स्टडी करते हैं, बॉटनी के अंदर हम पौधों के ऊपर स्टडी करते हैं, और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर स्टडी करते हैं। इनको बुक से हम देख लेते हैं अभी के अभी, ताकि हमारे टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, नंबर 1 पे आ रहा है हमारे पास जोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ये एनिमल्स की स्टडी है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया, बायोलॉजी के अंदर इंसान और एनिमल्स को एक ही कैटेगरी के अंदर हमने डिवाइड किया हुआ है। तो अगर हम इंसानों के बारे में पढ़ते हैं तो वो भी जोलॉजी के अंदर ही पढ़ते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ये एनिमल्स की स्टडी है, इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर एंड डाइवर्सिटी। अब इसके अंदर हमने 4 चीज़ें देखनी है, जिस तरह से हमने बायोलॉजी की डेफिनेशन के अंदर देखा था ना, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इंटरेक्शन। ये हमने 3 चीज़ें देखी थी बायोलॉजी की डेफिनेशन के अंदर। तो अब हमने जोलॉजी की डेफिनेशन के अंदर क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर एंड डाइवर्सिटी। स्ट्रक्चर का मैंने आपको पहले से एक्सप्लेन कर दिया, व्हाट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर होता है किसी भी चीज़ की बनावट, साख, कि वो नज़र किस तरह की आ रही है। एंड देन फंक्शन, मतलब कि उसका काम। नेक्स्ट आ जाते हैं बिहेवियर, रवैया, सलूक। किस जानवर का रवैया किस तरह का है, ठीक है, कौन सा जानवर किस हालात में किस तरह से रिएक्ट करता है, हम उसको स्टडी करते हैं जोलॉजी के अंदर। एंड इन लास्ट, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, वेराइटी।
कि जस्ट फॉर एग्जांपल जोलॉजी के अंदर हम जानवरों की स्टडी करते हैं, तो क्या जानवर एक ही तरह के होते हैं या मुख्तलिफ तरह के होते हैं? अगर हम देखें तो जानवरों की एक बहुत ही ह्यूज वैरायटी है, हज़ारों की तादाद के अंदर वैरायटी है जिसके अंदर हम कवर करते हैं जोलॉजी को। फिर हम डिफरेंट आगे सब कैटेगराइज करते हैं कि ये इस जानवर की स्टडी है, इस जानवर की स्टडी है, इस जानवर की स्टडी है। तो डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी। ओके, तो जोलॉजी के अंदर हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं? हम जानवरों की स्टडी करते हैं और उसके अंदर हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, उसके अलावा बिहेवियर कैसा है, एंड इन लास्ट हम देखते हैं कि इनकी डाइवर्सिटी किस तरह की है। डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी। लेट्स मूव फर्दर। हमारे पास सेकेंड फील्ड है बायोलॉजी की विच इज़ बॉटनी। बॉटनी के अंदर हम स्टडी करते हैं प्लांट्स को। इट इज़ द स्टडी ऑफ plants including their structure, growth मतलब नशोनुमा, बड़े होना, reproduction and interaction with their environment। अब देखिए रिप्रोडक्शन का हमारे पास इसके अंदर पूरा चैप्टर होगा, ठीक है, कि प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। जिस तरह से इंसान और जानवर अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, पौधे भी इस तरह से करते हैं। तो पौधों की रिप्रोडक्शन को स्टडी करना हम किस फील्ड के अंदर सीखते हैं? बॉटनी के अंदर। एंड इन लास्ट वी हैव इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट, कि मतलब जो पौधे हैं वो अपने माहौल के साथ इंटरेक्ट किस तरह से करते हैं, लाइक फोटोसिंथेसिस, ठीक है, वो अपनी खुराक किस तरह से तैयार करते हैं, वो हमारे माहौल को ऑक्सीजन देते हैं, माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो ये इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। पौधे जो है वो अपने इर्द गिर्द के माहौल के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, हम उसको भी बॉटनी के अंदर पढ़ते हैं। एंड इन लास्ट वी हैव माइक्रोबायोलॉजी। The study of microorganisms such as bacteria and microscopic fungi is called microbiology। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, ऐसे जानदार जो कि बहुत ही छोटे होते हैं, जिनको हम अपनी नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, ठीक है। उसने एग्जाम्पल दिया कौन कौन से हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एंड माइक्रोस्कोपिक फंजाई, मतलब ऐसा फंजाई जिसको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। It includes the study of structure, function, habitat and reproduction of microorganisms and their impact on health and environment। अच्छा, आप देख रहे हो इसके अंदर कुछ वर्ड्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, हर एक डेफिनेशन के अंदर वो वर्ड आ रहे हैं, लाइक इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का वर्ड हमने बॉटनी के अंदर भी देखा, जोलॉजी के अंदर भी और बायोलॉजी के अंदर भी। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का वर्ड जब भी मैं बात करूंगा तो मैं उसकी फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहा हूँ कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, बनावट किस तरह की है, ठीक है। उसके बाद हमने फंक्शंस को देख लिया, मतलब उसका काम। हैबिटेट, हैबिटेट मतलब उसका मस्कन किस तरह का है, उसका इन्वायरमेंट किस तरह का है, किस तरह के माहौल में वो जिंदा रहता है, पलता है, ग्रो करता है, किस तरह का माहौल उसको चाहिए, वो है उसका हैबिटेट। एंड देन रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। रिप्रोडक्शन का टॉपिक हम तीनों के अंदर स्टडी करते हैं, जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम ये देखते हैं कि ये अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते किस तरह से हैं, रिप्रोड्यूस किस तरह से करते हैं। एंड देन इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, और हम देखते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इनका हमारी सेहत पर और जो हमारे इर्द गिर्द हमारा माहौल है इस पर इम्पैक्ट कैसा पड़ रहा है, इसका असर क्या पड़ता है हमारे माहौल पे, ठीक है। जिस तरह से कुछ जर्म्स होते हैं, कुछ जरासीम होते हैं, वो जो हमें बीमारियां, जिससे हमें बीमारियां लाहक होती हैं, जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज ऐसे भी होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। फॉर एग्जांपल दही, दही के अंदर हेल अमाउंट ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसका जो इम्पैक्ट है अपनी सेहत पर वो भी माइक्रो बायोलॉजी के अंदर ही पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, जिसको हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तो सो फार अभी तक हमने क्या क्या देखा है? हमने अभी तक देखा है कि सिर्फ साइंस क्या है, ठीक है, उसके बाद बायोलॉजी क्या है, ये दो वर्ड्स हमने चैप्टर से लिए थे, चैप्टर के नाम से द साइंस ऑफ बायोलॉजी। फिर हमने इन दो वर्ड्स को स्टडी किया कि साइंस क्या है, बायोलॉजी क्या है, और उसके बाद हमने देखा कि बायोलॉजी की ब्रॉडर टर्म के अंदर तीन फील्ड्स हैं, zoology, botany and microbiology। लेट्स रिवाइज ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो अगर अभी तक हम देखें तो हमने सिर्फ और सिर्फ 5 डेफिनेशंस की हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। वो कौन कौन सी हैं, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। आपको क्या करना है कि इनको याद करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको चीज़ें जल्दी भूल जाती हैं तो आपने इनको याद करके लिख कर देखना है, जिससे आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है।
कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इनको क्विक रिवाइज करेंगे और देन हम अपना न्यू टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।